मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 30 सीटों पर 171 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें 19 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं और इस मरहले में टीएमसी ने दिगर पार्टियों से ज्यादा खवातीन उम्मीदवारों को फौकियत दी है। आज के चुनाव में सभी की नजर नंदीग्राम हॉट सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां महामुकाबला वजीर आला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है और ममता बनर्जी इसी मुकाबले को अहमियत का हामिल समझते हुए गुज़िश्ता 3 दिनों से नंदीग्राम में ही मुकीम हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हक़ राय दही का इस्तेमाल आज सुबह ही कर दिया। उन्होंने वोटरों से बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अपील की है। मिदनापुर और जनूबी 24 परगना, जहां पर बीजेपी का कंट्रोल ज्यादा माना जा रहा है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि उनके हामियों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हॉट सीट नंदीग्राम में सूरत-ए-हाल को बिगड़ने से रोकने के लिए एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। नंदीग्राम से मुत्तसिल सरहदों को सील कर दिया गया है। सेंट्रल फोर्सेस की 22 कंपनियों को तैनात किया गया है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार सभी नशिस्तों पर मुकाबले में हैं। सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ पर मुश्तमिल संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार भी अखाड़े में दिखाई दे रहे हैं। नंदीग्राम में आपको बता दें कि पहले बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के पेश नजर 25 पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाना पड़ रहा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही कई मकाबाल से ऐसी खबर आई है जहां पर तसादुम भी हुआ है, बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान झड़प हुई है। लेकिन इस बीच खवातीन किस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनकी कितनी तादाद है, आप इन तस्वीरों से बखूबी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो पोलिंग पुरअमन तरीके से चले, जारी और सारी रहे, इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी चुनौती है। और शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही वोट डाल दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है दोनों, वाम मोर्चा का और टीएमसी का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया। जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा, जितना पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज बुजुर्ग आपका बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही है। कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे के बाद ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया, उसका पहले कोई बात नहीं बोला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा क्या, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाएगी। आपको लग रहा है ममता दीदी हताश हो गई हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, पुलिस यहीं रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी भी रहेगा प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। तो मगरबी बंगाल में 294 असेंबली सीटें हैं, जिसके लिए दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। बांकुड़ा की अगर हम बात करें तो बांकुड़ा में 8 असेंबली सीट है, वहां पर पोलिंग हो रही है। तो बांकुड़ा की 2 पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो पोलिंग का अमल वहां पर अभी तक नहीं शुरू हो सका है। बूथ नंबर 119 और 115 में ईवीएम खराब है और खराब ईवीएम को बदला नहीं जा सका। सुबह से ही कतारों में लोग खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब्र
का पैमाना भी उनका लबरेज हो रहा है। मायूस वोटर अब अपने घरों को लौट रहे हैं, घरों को वापस जाते हुए वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें बांकुड़ा की है। बांकुड़ा के मतदान केंद्र पर है 119 और 115 करीब 45 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर अभी मतदान नहीं शुरू हो चुका है और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। 119 नंबर है। सर बताइए कितना देर हो गया? अभी 1 घंटा हो गया ना, अभी घर जा रहे हैं यार, क्या करेंगे? लोग मतदान न करने की वजह से 1 घंटा हम खड़ा है इधर, ईवीएम मशीन अभी तक आया नहीं है और कोई भी रिपोर्ट नहीं है इधर। एक नहीं 2-3 मशीन खराब है। तब अब क्या फैसला लिया आपने? क्या करें, कितना हम वोट दे नहीं दे सकेंगे और क्या करेंगे? ये लोग सुबह सुबह आए थे और इन्होंने अभी वापस जाने का मन बना रहे। 119 नंबर था और ये यहाँ पर 115 नंबर मतदान केंद्र है। यहाँ पर भी ईवीएम मशीन में खराबी है या यहाँ पर यूं कह कि मतदान प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। काफी भीड़ है, लोग हैं यहाँ पर। लगातार हम उनसे बात करते कि क्या दिक्कत आ रही है। सर क्या दिक्कत आ रही है? वोट दे दिया? मशीन खराब है, मशीन खराब है। यहाँ पर मशीन खराब है। हम लोग आधा घंटा से ज्यादा लाइन पर खड़ा हूँ। अच्छा, और ये क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हम लोग आधा घंटे से ज्यादा लाइन पर खड़ा हूँ। मशीन खराब है। अभी ये लोग कोशिश कर रहा है मशीन लाने के लिए। टाउन में है हमारा है, इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ, कोई तोड़जोड़ नहीं हुआ। करीब 1 घंटे का वक्त हो गया। इस तरीके की भीड़ मतदान केंद्र के बाहर देखी जा सकती है। बांकुड़ा म्युनिसिपल स्कूल है और पोलिंग बूथ संख्या 115, 119 है। यहाँ पर मतदान नहीं शुरू हो चुका है, कंफ्यूजन की स्थिति है। अब मतदाता यहाँ से वापस जाने का मन बना रहे हैं। की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर पोलिंग स्टेशन 2 जिनकी तादाद है, वहां पर अभी पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो पाया है। बांकुड़ा की अगर बात करें तो यहां पर 8 असेंबली सीटें हैं और बांकुड़ा में कहा यह जा रहा है, सियासी जानकार अपने चश्मे से बारीक नजरों से देखते हुए कहते हैं कि यहां पर बीजेपी को अच्छा खासा वोट प्रतिशत मिल सकता है, यानी बीजेपी को फायदा हो सकता है। उधर रुख कर लेते हैं मगरबी बंगाल के किसी एक असेंबली सीट का, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं। इस वक्त वो कहां पर मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। शबाना, इस वक्त आप किस असेंबली हल्के में मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रही हैं तस्वीरों में? सना, इस वक्त में बंगाल के सेकंड फेज के जो सबसे हॉट सीट है बंगाल असेंबली इलेक्शन में, वो है नंदीग्राम जी। और मैं नंदीग्राम के 261 पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ है जहाँ पे लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान यहाँ खड़े हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। और ये नंदीग्राम की सीट है, यानी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के जो फैसले की घड़ी है, जो आवाम जिसके ताल्लुक से अपना फैसला करेंगे, वो आज है। हालांकि नताइज 2 मई को सामने आएंगे, लेकिन आवाम का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकती हैं कि किस तरह हम चाहेंगे कि आप देखें कि किस तरह से यहाँ लंबी लाइन लगी है। लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। मर्द और खवातीन के लिए यहाँ अलग अलग से 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आप देखें कि एक बुजुर्ग जो है वो यहाँ वोट डालकर निकले हैं। तो काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट है और काफ़ी भीड़ भी है। ये जो आप जो लंबी लाइनें देख रही हैं, ये वो पूरा पीछे की तरफ गया है, वो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन काफी भीड़ है और लोग सुबह से ही यहाँ पुरअमन तरीके से वोट डाल रहे हैं। अभी अभी आपने देखा भी कि शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और अब जो है यहाँ जिस तरह से लोगों की लाइनें हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि लोगों में वोटिंग को लेकर काफी बेदारी आई है और लोग वोट डालने के लिए अपने जो हक राय दही का इस्तेमाल वो करें, इसके लिए उनके अंदर काफी जोशो खरोश भी है। और यही वजह है कि पहले मरहले में शबाना एजाज हमने देखा था कि 80% से ऊपर पहले मरहले में पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई थी। आज दूसरा मरहला है तो कुछ ऐसा ही जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आप नंदीग्राम में मौजूद है, ये हॉट सीट है और सभी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई, क्योंकि ममता बनर्जी गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर मुकीम है। उन्होंने कहा कि वो वोटिंग कराकर ही यहाँ से जाएंगी। इसको बीजेपी अलग तरीके से पेश कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल ममता बनर्जी को ये पता चल गया है कि इस बार सख्त मुकाबला है, लिहाजा वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो अवाम है वो भी काफी अहम मानते हैं और थोड़ा अलग मानते हैं, क्योंकि आप गई हुई हैं, जब आप पहुंची होंगी नंदीग्राम शबाना एजाज, तो वहां के वोटर्स से ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि आखिर जीत कौन रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर है नंदीग्राम से।
बिल्कुल, जिस तरह से जो दोनों ही पार्टियां, हम दोनों पार्टियां तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो जोट है, मीनाक्षी मुखर्जी, वो भी यहाँ से लेफ्ट की उम्मीदवार हैं। तो एक तरफा मुकाबला है और लोगों में काफ़ी जोश और खरोश है। और बिल्कुल सही है कि लोगों से ये पता लगाना कि कौन जीत रहा है ये बहुत ही मुश्किल है। लोग लेकिन पुरअमन तरीके से यहाँ वोट डाल रहे हैं। बहुत सुना है लोगों, यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ वादे वईद इनके साथ किए गए हैं। वजीर आजम से लेकर वजीर आला और आम जितने भी नेता हैं वो यहाँ आए हैं और अपनी अपनी बातें यहाँ उन्होंने कही हैं। लेकिन लोगों का दिल किस पर आया है वो 2 मई के नतीजे में समझ में आएगा। लेकिन आज जिस पर भी दिल आया है यहाँ के लोगों का, जिस पर भी यहाँ के लोगों ने जिस पर भी भरोसा जताया है, आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में यहाँ के लोगों ने बंद कर दिया है। और जो है वो जिस तरह से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, आप देखें कि मेरे पीछे जिस तरह से महिलाओं की, खासकर जो महिलाएं देर से निकलती हैं, कहा जाता है कि घर के काम काज करने के बाद वो आती हैं वोट डालने के लिए, लेकिन वो भी अगर लाइन लगाकर खड़ी है वोट डालने के लिए तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस बार भी सेकंड मरहले में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जिस तरह से आप देखें कि लोगों की भीड़ है, आप यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप इनकी भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ख़वातीन भी यहाँ आ रही हैं, मर्द भी यहाँ आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं। कैंडिडेट है यहाँ इलेक्शन यहाँ हो रहे हैं, क्या है, आप क्या कहेंगे? है पीसफुल, नो प्रॉब्लम। मैं এসইউসিআই ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমি এসইউসিআই দলের মনোনীত প্রার্থী। আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রে এখনো পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খুব সুন্দরভাবে পিসফুল ভোট হচ্ছে, কোথাও কোনো ডিস্টার্ব নেই। क्या इससे पहले इस तरह का इलेक्शन इन्होंने देखा अपनी लाइफ में? हम सुन नहीं पाए आपके शबाना जाज, क्योंकि वहां के वोटर्स ये कहते हुए नजर आए कि ऐसा इलेक्शन उन्होंने कभी नहीं देखा। एक तरफ देखा इंतखाबी तशहीर में कि भारतीय जनता पार्टी का रोड शो हो रहा है, तो दूसरी तरफ झंडे लगे हुए हैं और झंडे ऐसे कि टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के झंडे से पूरा नंदीग्राम पटा पड़ा था। लोगों का ये कहना है कि हम तो तमाशा देख रहे थे, लेकिन ऐसा इलेक्शन हमने कभी देखा नहीं। जो आपके साथ शख्स मौजूद हैं उनसे पूछिएगा कि इस इलेक्शन को देखकर वो क्या समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, আপনি কেমন মনে করছেন এই ইলেকশনটা কি রকম? অন্যান্য জায়গায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কিছু খবর আমাদের কাছে কিছু বিশৃঙ্খলা হলেও আমাদের চণ্ডীপুর 211 যে বিধানসভা, এই বিধানসভায় সমস্ত বুথেই আমাদের এজেন্ট এই রকম যেমন সবাই প্রচার করলো, এই রকম প্রচার কি কবে দেখেছিলেন আপনি? না, এবারে প্রচার খুব বাড়াবাড়ি, বিশেষ করে শাসক কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসক দলের প্রচার খুব বাড়াবাড়ি। আমাদের প্রচার আমরা সাধ্যমতো করেছি। আমি सुना कि ये कह रहे हैं कि इस बार का जो प्रचार हुआ है वो काफी बढ़ चढ़ कर किया गया है। ये भी कि ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं ये भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी कहा कि हम हैरान हैं कि इस तरह से जो है जो भी। शबाना, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे दे रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त नंदीग्राम से आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। अगर आपको बताऊं, किशोर तैखाली ब्रिज वही ब्रिज है जो जहां से 2007 में नंदीग्राम आंदोलन शुरू हुआ था। वही ब्रिज है तैखाली ब्रिज। और शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी धीरे धीरे निकलती हुई वहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी धीरे धीरे यहाँ पर निकलती हुई, और देखना होगा कि ये तैखाली ब्रिज की तरफ ही निकलते हैं या गाड़ी इनकी घूमती है। और दूसरी तरफ ये क्यूआरटी वैन ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कार में मौजूद है, उनकी गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही। तस्वीरें हमारे नुमाइंदे दिखा दे रही। ये वही नंदीग्राम है जहां पर 2007 में लैंड एक्विजिशन मूवमेंट चला था और जिसने यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं टीएमसी को इख्तियार दिलाया। शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल वो बता रहे हैं कि कहीं कुछ बड़ा कुछ ऐसी तो जानकारी नहीं मिल रही है कि कहीं कुछ बड़ा कुछ हुआ हो, लेकिन जैसा कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो अपने पूरे इलाके में घूमेंगे और पूरे तो मगरबी बंगाल के 30 सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं। नंदीग्राम से इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें दे रहे हैं।
देख रहे हैं आप शुभेंदु अधिकारी का काफिला आगे की जानिब बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि 30 असेंबली सीटों पर आज मगरबी बंगाल में इंतखाबात हो रहे हैं और 30 में से ने कहा कि काम सही तरीके से हो रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है, हर जगह वोटिंग सही तरीके से हो रही है और शुभेंदु अधिकारी जो है अपने तो कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त नंदीग्राम में ही मौजूद हैं और वोटिंग का अमल भी जारी है। 30 असेंबली सीटों पर आज मगरबी बंगाल में इंतखाबात हो रही हैं। इन 30 में से अगर 2016 की बात करेंगे तो 30 में से तकरीबन 22 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था। देखना ये होगा कि जो पहले हासिल किया था क्या टीएमसी एक बार फिर से वो हासिल कर पाती है या नहीं, बड़ा सवाल है। लेकिन आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला चाहे वो आसाम हो या फिर मगरबी बंगाल में आवाम कर रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 3 और भैया 3 6 बजे 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो मुल्क की 2 रियासतों में आज 69 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आसाम में दूसरे मरहले के तहत 39 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। 39 सीटों के लिए 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। सेंट्रल आसाम, बराक वैली और बालाई अजला में पोलिंग सुबह से हो रही है। बीजेपी की क़यादत में एनडीए और कांग्रेस इत्तेहाद के बीच आसाम में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। आसाम में कई वुज़रा की किस्मत का फैसला आज अवाम ईवीएम में मुक़य्यद करेंगे। तो कई
आपको बता दें कि AIUDF के हवाले से सियासी जानकार ये मानते हैं कि दूसरे मरहले के तहत उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए हमने देखा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जब भी इंतखाबी तशहीर में इन इलाकों में जब मसरूफ नजर आए तो उन्होंने कामाख्या मंदिर को आसाम की पहचान बताया और इसका मुआजना कहीं ना कहीं उन्होंने बदरुद्दीन अजमल से किया कि आसाम की तहजीब और विरासत और पहचान कामाख्या मंदिर है, ना कि बदरुद्दीन अजमल। और उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को काले पहाड़ से भी ताबीर किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरे मरहले के तहत क्या मुद्दे अहम हैं आवाम के नजदीक। मुद्दा बाढ़ का भी है, बेरोजगारी का भी है और कई तरह के रोजगार के उनसे वादे किए गए जो कि नहीं पूरे हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है कि देखा जाए। लेकिन AIUDF इत्तेहाद को, कांग्रेस इत्तेहाद को इन इलाकों में ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बड़े मिनिस्टर्स हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। विपुल वर्मन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं आसाम से, इस वक्त किस असेंबली सीट पर मौजूद हैं। विपुल से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बताइए विपुल, क्या कौन से असेंबली सीट पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ नजारे देख पा रहे हैं वोटर्स में, कैसा एक्साइटमेंट? देखिए, जैसे फर्स्ट फेज में 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ था और आज सेकेंड फेज है, इसका बाद में थर्ड फेज भी इलेक्शन होगा और आज सेकेंड फेज में टोटल 39 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है सुबह 7 बजे से। और अभी हम लोग सिलचर में हो और सिलचर में अभी जो 2 घंटा हो गया 7 बजे से लेके, तो कोई अच्छा से मतदान हो रहा है। और एक्चुअली जो काल से है ना, ये बराक वैली में बारिश था और बारिश का वजह से सब आदमी लोग सोच रहा था कि पोलिंग कम होगा, लेकिन आज 8 बजे में थोड़ा बारिश कम हुआ था, लेकिन अभी और आया बारिश। और टोटल ये बराक वैली में 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसमें हम लोग जो कासार डिस्ट्रिक्ट में है, कैमरा पर्सन मुनमुन और हम, तो एक बार हम माहौल दिखाएगा। तो ये वोटिंग सेंटर है सिलचर में और इसमें कासार डिस्ट्रिक्ट में जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे में काटीगोड़ा है, सिलचर है, धोलाई, सोनाई, उदारबन, लखीपुर, बरखला। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 61 कैंडिडेट है और लगभग मान लीजिए 12 लाख वोटर है। तो आज इधर में वोट दान किया है जो सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का MP है, MP राजदीप रॉय। और थोड़ा पहले हम लोग दूसरा पोलिंग स्टेशन था उसमें भी हम लोग दिखाया था। ये मेनली इधर में जो ये सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जो फाइट है बीजेपी का दीपायन चक्रवर्ती और जो इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है वो अभी का MLA है बीजेपी का, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला अभी इलेक्शन में, उसको दिलीप पाल है। और कांग्रेस का है तमाल बनिक। तो ये 3 कैंडिडेट का बीच में ये सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ये सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें फाइट होगा। और इसका जो नजदीक में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको मान लीजिए सोनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी, सोनाई में है आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली का डेप्यूटी स्पीकर, वो बीजेपी का उम्मीदवार है, उसका नाम है आमिनुल हक लश्कर। तो उसका साथ में डायरेक्ट फाइट होगा आपका करीमुद्दीन बरभुया, वो जो कांग्रेस का गठबंधन है महाजोत, उसका कैंडिडेट है, वो आपका करीमुद्दीन बरभुया, उसको साजू बोल के बोलता है, उसका साथ में डायरेक्ट फाइट होगा। तो और जो काटीगोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्स मिनिस्टर था कांग्रेस का, कांग्रेस से वो बीजेपी में ज्वाइन किया गौतम रॉय। तो बीजेपी का जो MLA था वो अमर संजन, उसको टिकट नहीं मिला और कांग्रेस से आके जो बीजेपी में ज्वाइन किया गौतम रॉय, उसको टिकट मिला। तो उसका साथ में फाइट होगा आपका खलीलुद्दीन मजुमदार जो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है। और बरखला कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी देखिए, इसमें बीजेपी का जो MLA था वो किशोर नाथ, उसको टिकट नहीं मिला। और उसमें भी आपको जो एक्स कांग्रेस का मिनिस्टर था मिसबाउल हक लश्कर, उसको टिकट मिला है। और जो बिल्कुल ये बात सियासी मुकाबले की नहीं, यहाँ पर आवाम की काफी तादाद दिखाई दे रही है। विपुल, इनसे पूछिएगा ये क्या चाहते हैं। बांग्ला तो अगर बहुत देर सवाल पूछना यार, आपने वोट दान किया है तो क्या बोलते हैं? आज गणतांत्रिक जो उत्सव है हमको देखने को मिल रहा है कि लोग हंस रहे हैं, लोग बहुत उत्साहित है। लोग इतना दिन बाद अब फिर दोबारा यहाँ पे वोट केंद्र पे आए हैं, अपना वोट डालने के लिए आए हैं। और हमको लग रहा है बराक वैली में जैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है आज से नहीं, करीब 40 साल से, तो इस बार भी कांग्रेस और AIUDF का जो अनहोली अलायंस है उसका पूरा उत्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की जो लोग लगे हुए हैं और यहाँ के जनसाधारण ये महागठबंधन को देंगे। इधर टोटल 15 सीट है आपको बराक वैली में, तो कितना मिलने का चांसेस है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे डबल डिजिट में चलेगा।
11-12 सीट भारतीय जनता पार्टी विद एलाइंस को मिलेगा। लेकिन ये कांग्रेस और एडीएफ जो अलायंस हुआ है तो बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका जो बीजेपी के मैंने अभी बोला है कांग्रेस और एआईयूडीएफ का अलायंस आज से नहीं, बहुत पहले से ही था। मेरा जब चुनाव हुआ था, मेरा जब निर्वाचन हुआ था आज से 2 साल पहले, तब एआईयूडीएफ ने सिलचर में कैंडिडेट नहीं दिया था। नहीं देने का बावजूद भी सुष्मिता देव उनका कैंडिडेट को हम लोगों ने करीब 85,000 वोट से हराया था। और हमको लग रहा है, वी आर कॉन्फिडेंट इस बार भी कांग्रेस और एआईयूडीएफ का जो अनहोली अलायंस है और ये अधर्मिक जो एक शक्ति है, वो अधर्मिक शक्ति को हम परास्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेंगे। यही था जो राजदीप राय, और राजदीप राय उसने बोला है कि जो इस बार ये बराक वैली में जो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 10 का ज्यादा सीट उनको मिलेगा बोल के उनका कहना है कि दोबारा वो डबल डिजिट को पार करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस एआईयूडीएफ इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें कि आसाम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ समेत 6 पार्टियां मिलकर इत्तेहाद में हैं, तो उधर बीजेपी आसाम गण परिषद के साथ इंतखाबी मैदान में है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे होगी मुलाकात। आदाब।